आपका ई विद्या चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो इस बीच रक्षाबंधन त्योहार पड़ा था और बाकी इस बीच लॉकडाउन चला। इसी से क्लास जो चल रही थी आपकी वो ऑफ चल रही थी। बाकी जो आपकी साइड में जो अमन सर जो पढ़ाते हैं आपकी मैथ क्लास, वो जो आपकी कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है, तो अगर बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसका मैंने आपको बता दिया था अफर्मेटिव हो गया था, निगेटिव हो गया था और इंट्रोगेटिव, ये आपका पार्ट हो चुका था। और इसके बाद आप जो आपको आज के डेट में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और फिर इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतनी बात बोलना चाहूंगा, जो भी आप पढ़ोगे क्लियर पढ़ोगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो या जो भी आपके फीडबैक हो वो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम बेकार करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहें तो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने अगर इसकी पहचान जो पढ़ी थी, पहचान हम लोगों ने ये पढ़ी थी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या बात की जाए लिया है, दिया है, तो ये वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं हिंदी सेंटेंस में तो आपके वो कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब जो पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर पढ़ी थी डिड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप यूज करोगे डिड। अगर हमने बात की थी एक स्पेशल केस के बारे में, वो मैंने आपको बताया हुआ था अफर्मेटिव के लिए, तो अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और बाकी अगर बात करें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो अफर्मेटिव को छोड़ करके निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल। तो जैसा कि हम लोगों ने रूल पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब उसकी इकलौती है वो आपकी आ जाएगी डिड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग निगेटिव। सपोज अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट ना आता। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यूज करोगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो रूल है मीन सिंटेक्स है वो कंप्लीट हुआ। तो आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, कि एग्जाम्पल में किस तरह से दिए रखा होगा। तो क्या मैंने उससे किताब नहीं ली, क्या मैंने उससे किताब नहीं ली। ठीक है, तो अब यहां पर इसको बनाना है, मीन्स आपका नहीं भी लगा हुआ है, लास्ट में हमने ता था थी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर ली वर्ड लिखा हुआ है और इसको बनाना है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले आप ये देखो कि फर्स्ट नंबर पे आपका रूल पे क्या लिखा हुआ है, डिड, तो आप बिना सोच समझे यहाँ पर डिड लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लोचा नहीं है कि आप सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डिड आएगा, सिंगुलर है तो भाई डिड आए या प्लूरल हो तो कुछ और आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो होता है आई से। ठीक है, तो डिड आई। फिर आपका थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट। ठीक है, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीना मीन्स क्या है, टेक। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टेक। ठीक है, फिर क्या ली है, किताब। ठीक है, और किससे ली है, उससे, तो उससे मीन्स ये आपका ही से रिलेटेड है, तो ही यहां पर आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो उससे वर्ड लिखा हुआ है ये यहां पर एक सब्जेक्ट है, वह का जो ऑब्जेक्ट है उससे, ये उसी वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो हो जाएगा डिड आई नॉट टेक
हिम बुक। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, डिड आई नॉट टेक हिम बुक। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या सीखा मुझे नहीं चिढ़ाती थी। ठीक है, तो अब यहां पर इसे बनाना है, बिल्कुल आसान है। पहले फर्स्ट नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, डिड, तो आपका आ जाएगा यहां पर डिड। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, सीखा। जो मेन काम कर रही है कौन है, सीखा, तो ये आपका आ जाएगा डिड सीखा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पर, नॉट, तो डिड सीखा नॉट। चिढ़ाना मीन्स टीज, TEASE। ठीक है ना, और किसे चिढ़ाती थी, मुझे, तो मी मीन्स होता है आपका मुझे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका बन जाएगा यहाँ पर डिड सीखा नॉट टीज मी। ठीक है ना, और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। ठीक है, इस जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जैसा कि बात की जाती है डबल इंट्रोगेटिव बारे में, तो अब तक हम लोग जो कंटिन्यू पढ़ते चले आए हैं। ठीक है ना, डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है, मींस जो भी आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बीच में दे रखा होता है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे। ठीक है ना, अगर हम लोग बात की जाए इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, तो आपका जो ये व्हाट वर्ड हो गया, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, वेयर, तो ये सब आपके कैसे हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। यही आपके आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड्स। ठीक है, तो अब इनका रूल पढ़ना है। अब इनका रूल्स क्या है, ठीक है ना, तो जो आपका रूल इंट्रोगेटिव के लिए पढ़ा हुआ था, उसी में आप यहां पर जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, पूरा रूल आपका सेम हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख पा रहे होगे ये चीज कितनी आसान है। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हो जाएगा डिड, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आप यहां पर नॉट हट जाएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहां पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ये आपका रहा रूल। जो भी इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो आप इसी पर ही ऑब्जर्व करोगे, इसी को ही आप लर्न करोगे। बाकी जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल किस टाइप से आ सकते हैं, कैसे बनाएंगे उसको देखिए। रवि ने यह काम क्यों किया। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो, बीच में आपका दे रखा है क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका देखो आप देख पा रहे हो लास्ट में यहाँ पर लिया, दिया, किया। तो ये आपके लास्ट में वर्ड दे रखे हैं जो मैंने आपको स्पेसिफाई किए हुए थे, बताए थे स्पेशल में। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव का हुआ। ठीक है ना, अब इसको बनाते कैसे हैं उसको देखो आप। तो पहले आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड। पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढो कहां पर है, तो आपका ये लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। तो पहले आपका आ जाएगा
वाई, वाई मीन्स होता है आपका क्यों। फिर आपका क्या आ जाएगा, डिड। अब थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम कर रहा है, सॉरी, तो रवि ने यह काम क्यों किया, तो करने वाला कौन है, रवि, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर रवि। ठीक है। फिर अब आप ढूंढनी यहाँ पर वर्ब, तो वर्ब कहाँ है, वर्ब आपकी लास्ट में लिखा हुआ है किया, और करने की क्या होती है, डू। तो वाई डिड रवि डू, तो रवि ने किया, ठीक है ना, रवि ने क्यों किया, और क्या क्यों किया है, यह काम। तो वाई डिड रवि डू यह काम, मीन्स यह की हो गई आपकी दिस, और वर्क मीन्स हो गया काम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वाई डिड रवि डू दिस वर्क। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मोनिका ने अंजलि को चॉकलेट कब दी। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास, मोनिका ने अंजलि को चॉकलेट कब दी। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हमें कहाँ मिल रहा है, ये लिखा है आपका वर्ड कब। तो कब की क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन वर्ड आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, डिड। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट। तो मेन कौन है सब्जेक्ट यहाँ पर, मोनिका, तो वाई डिड मोनिका। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, देना। तो ये आपका गिव मीन्स होता है आपका देना। ठीक है ना, और क्या दी है, चॉकलेट। तो यहां पर आ जाएगा चॉकलेट्स। ठीक है ना, और किसको दी हुई है, अंजलि को। ठीक है ना, टू अंजलि। ठीक है, इस तरह से हम इसको आराम से बना लेंगे, बहुत ही आसान है यहाँ पर। When did मोनिका गिव चॉकलेट्स टू अंजलि। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डबल इंट्रोगेटिव हुआ वो आपका फिनिश हुआ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं अब। तो अब है हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए रूल में यहां पर चेंजमेंट क्या होगा। तो रूल सेम वही है, बस आपका एक डिफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पे अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो यही आएगा, सेकंड नंबर पे ये आ रहा है तो यही फिक्स है, और थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट है बिल्कुल फिक्स रहेगा, और आपका जो फोर्थ नंबर पे अब जो आएगा वो आपका आ जाएगा नॉट। बाकी सारा रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा है और बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आपने डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा हुआ था यहाँ पर नॉट नहीं था, बट अगर आप निगेटिव पढ़ रहे हो तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आपका नॉट यूज होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। मोहन ने अंग्रेजी की कॉपी क्यों नहीं लिखी। ठीक है, तो मोहन ने अंग्रेजी की कॉपी क्यों नहीं लिखी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, नॉट लगा हुआ है मीन्स नेगेटिव वर्ड दे रखा है,
तो आपका क्लियर है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब इसको बनाते कैसे हैं वो आप देखो। तो फर्स्ट नंबर में आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है साफ साफ, ये लिखा हुआ है क्यों, तो ये आपका वर्ड आ गया वाई, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका डिड, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मोहन, तो वाई डिड मोहन, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर नॉट, तो वाई डिड मोहन नॉट, ठीक है। अब फिर आपका क्या आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या है लिखना, तो लिखने की क्या होती है राइट, ठीक है ना। और क्या नहीं लिखी है अंग्रेजी की कॉपी, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए यहाँ पर अंग्रेजी कॉपी की, तो आप इंग्लिश और आगे एपोस्ट्रॉफी लगा करके कॉपी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जो अंग्रेजी कॉपी है ये एक नॉन लिविंग है, ठीक है ना, इसलिए इसको एपोस्ट्रॉफी में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट द कॉपी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा वाई डिड मोहन नॉट राइट द कॉपी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। बस आप मिस्टेक ये मत कीजिएगा, तो इसको आप इंग्लिश बुक कॉपी कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। अंजलि रोज खाना क्यों नहीं बनाती थी, ठीक है। जैसा आपने पहला फर्स्ट पढ़ा हुआ है उस तरह से यहाँ पर सेकंड भी बहुत आसान है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जो आपका क्लियर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका वाई। वाई के बाद आपका जो सेकंड नंबर पे आएगी वो आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है अंजलि, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अंजलि, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा फोर्थ नंबर पर नॉट, तो आपका फोर्थ नंबर पर आ जाएगा नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर बात की है यहाँ पर वर्ब की, तो वर्ब यहाँ पर बनाना, तो बनाना मीन्स पकाना, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कुक, ठीक है। अब क्या नहीं बनाती थी खाना, ठीक है ना, तो कुक द फूड। एक वर्ड इसमें और लिखा हुआ है रोज, मीन्स प्रतिदिन, इसे हम लोग लिखते हैं डेली, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो आई होप मुझे यही लगता है कि आप जो भी पढ़ रहे होगे मन से पढ़ रहे होगे और आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी आपको फीडबैक देना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और कैसी किस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, इसकी आप घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 3 पार्ट मैंने आपको उस दिन बता दिए थे पिछले वीडियो में, और 3 पार्ट्स मैंने आपको आज वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आपका जो मेन अब काम बचता है आपका, वो है आपका एक्सरसाइज सॉल्व करने का। तो इसे आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए। अब जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।